skill idea, an idea toward success. चलिए बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज भी हम लोग को एक पोएट्री पढ़ना है, ठीक है? थिनर देन अ क्रिसेंट, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है? मैं हूं विजय कृष्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक और पोयम, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अलेक्जेंडर पोप का ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है? और हम लोगों ने जाना था कि सॉलिट्यूड क्या होता है और अलेक्जेंडर पोप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? एक खुशी इंसान के लिए कि एक इंसान खुश कैसे रह सकता है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि सॉलिट्यूड जिसके लाइफ में क्या है, सॉलिट्यूड है, जिसको अपने सॉलिट्यूड से क्या है, प्यार है। सॉलिट्यूड मतलब एकाकी, एकांत, ठीक है? तो जब आप एकांत में होते हैं, जब आप सिंपल लाइफ जीते हैं, तभी आप एक हैप्पी मैन हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वो है थिनर देन अ क्रिसेंट, ठीक है? इसमें हम लोग ठीक उसके उल्टे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे लव के बारे में, इसमें हम लोग जानेंगे प्यार के बारे में। और प्यार में हम जानते हैं कि अक्सर दो लोगों का होना जरूरी है। तो यहां पर भी सॉलिट्यूड है, लेकिन वो सॉलिट्यूड कैसा है, ठीक है, यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है और जिन्होंने लिखा है इसको, ठीक है, उनका नाम है विद्यापति जी, ठीक है? वो अपने ही मिथिला बिहार के रहने वाले हैं, कवि है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे राधा और कृष्ण के एलियनेशन के बारे में, सेपरेशन के बारे में, कि जब कृष्ण से राधा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब किस तरीके से राधा उनको याद करके क्या कर रही है, दुखी है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इन्होंने, जिनको हम लोग जानते हैं विद्यापति जी, ठीक है, उन्होंने इस पोएट्री को लिखा है। विद्यापति कौन है? विद्यापति हमारे एंशियंट बिहार में एक बहुत ही फेमस पोएट है, ठीक है? जिन कब हुए थे ये? 1352 टू 1448 बीसी, ठीक है ना? बीसी है या सीई है? सीई, ठीक है? यानी कि पहले सीई को हम क्या लिखते थे, एडी लिखते थे, लिखते ना एडी। अब क्या है, सीई का मतलब क्या हो गया, कॉमन एरा, है ना जी? पहले क्या होता था, एनो डोमिनी, ठीक है? एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ईसा मसीह के जन्म के समय, इन द एरा ऑफ लॉर्ड, ठीक है? तो देखिए ये विद्यापति जी जो है, इन्होंने ये पोएम लिखा है ना, थिनर देन अ क्रिसेंट। क्रिसेंट जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्रिसेंट लूनर फेज जानते हैं आप लोग? लूनर फेज, चांद का जो अमावस्या से लेकर और क्या होता है, अमावस्या से कब तक वो पूरा का पूरा फेज चलता है, पूर्णिमा तक, ठीक है? तो उसमें जो सबसे, जब वो घट रहा होता है चांद, चांद का जो ये शेप है ना, इसी को हम लोग क्रिसेंट बोलते हैं, है ना? सबसे पतला वाला। जब अमावस्या, अमावस्या में क्या होता है, पूरा गोल होता है या पतला होता है? पतला होता है ना? तो क्रिसेंट वो फेज है जब मून सबसे क्या होता है, पतला होता है, ठीक है? तो इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिसेंट, ठीक है? तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं विद्यापति जी, क्या कर रहे हैं, थिनर देन अ क्रिसेंट, यानी उस पतले से भी पतला हो जाना, ठीक है ना? तो क्या है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिडाइवल इंडिया and a celebrated literary figure from ancient मिथिला, present day बिहार। मेरा इनसे कुछ पर्सनल कनेक्शन है क्योंकि हमारे समस्तीपुर जहां से मैं हूँ, ठीक है, वहीं पे एक छोटा सा गांव है विद्यापति नगर, ठीक है? कहा जाता है कि वो वहां यहाँ रहते थे, यहाँ उनकी जन्मभूमि थी। इनके बारे में एक कहानी बहुत फेमस है विद्यापति जी के बारे में, आप लोग सुने भी होंगे शायद, कि विद्यापति जी शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है? तो ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग मानते हैं कि उनके यहाँ शिव एक बार नौकर बनकर रहने के लिए आए थे, ठीक है? उनका नाम मेघना था, है ना? तो ऐसी कहानी है कि जब वो उनके यहाँ नौकर बन के रहने आए, बहुत छोटे थे, तो
इनके आसपास हमेशा रहा करते थे। एक दिन कहीं घूमने गए थे, ये क्या कहते हैं, विद्यापति जी मेघना के साथ जंगल वंगल घूमने गए होंगे, तो उनको रास्ते में बहुत प्यास लगा। ठीक है, तो उन्होंने मेघना से कहा कि मेघना जाओ, एक गिलास पानी कहीं से लाकर हमको दो। ठीक है, बहुत जोर से प्यास लग रहा है। तो मेघना, ऐसी मान्यता है कि मेघना जाते हैं तुरंत, और मेघना कौन थे? शिव जी थे। तो उनके तो जटाओं में क्या है? गंगा है। तो तुरंत गंगा जल लेते हैं और उनके पास जाके विद्यापति जी को दे देते हैं। विद्यापति जी जब उसको पीते हैं तो उनको लग जाता है कि ये कोई साधारण पानी नहीं है, इसका स्वाद तो बिल्कुल कैसा है? गंगा जल की जैसा है। तो वो मेघना पे उनको शक हो जाता है। मेघना से पूछते हो, तुम यहाँ आसपास ना कोई नदी है, ना कोई गंगा है, कुछ है, तुम ये पानी लाया कहाँ से इतना जल्दी? ठीक है, इतना फ्रेश, इतना शुद्ध पानी, गंगा जैसा पानी तुम कहाँ से लेके आया? ठीक है, आसपास तो कहीं कोई नदी भी नहीं बह रहा है। तब मजबूरन शिव जी को प्रकट होना पड़ा और अपना जो असली रूप था बताना पड़ा कि हम क्या है, शिव है, और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त यही है कि तुम ये बात अगर किसी को बता दिए मैं कौन हूं, उस दिन हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। फिर ऐसे कहानी है कि एक बार किसी वजह से इनकी पत्नी जो है विद्यापति जी की, ठीक है, वो मेघना को बहुत नाराज हो जाती है। ठीक है, उनको मारने लगती है, उनको डांटने लगती है। और जो खाना बनता है ना, उस समय चूल्हे में खाना बनता था लकड़ी के साथ। हाँ, तो लकड़ी निकाल के जब उनको मारने लगती है तो विद्यापति जी से रहा नहीं जाता है, और उनके मुंह से निकल जाता है कि तुमको पता है तुम किसको मार रही हो? ये साक्षात शिव है, तुम उनको क्यों मार रही हो? ठीक है, और उनके ऐसा कहते ही मेघना वहां से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। फिर उनके वियोग में एक पूरा का पूरा एक कविता लिखते हैं कि मेघना रे मोर कतौ गेला। ठीक है, कहने का मतलब कि मेघना रे तुम कहाँ चले गए हमको छोड़ के। तो ये मैथिली भाषा में भी, स्थानीय भाषा में भी लिखा करते थे। और इनकी कविताओं में आपको ज्यादातर मिलेगा राधा और कृष्ण का प्रेम। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, वही चैप्टर हमारा है, आइए देखते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? द कुकू ऑफ मैथिली पोएट्री, कोकिला। कुकू जानते हैं? कोयला को बोलते हैं, कोयला नहीं, कोयल, कोयल। ठीक है, कोयल बहुत मीठा बोलती है। कोयल का आवाज सुने हैं कभी? अब तो सुनने को मिलता भी नहीं है, नहीं तो आसपास कहीं पेड़ पौधा होगा तो आपको सुबह सुबह कोयल का कूक सुनाई देगा। बहुत मधुर मतलब बोलती है कोयला, कोयल। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी कविताओं में आपको वैसा ही क्या मिलेगा? इमोशंस मिलेगा। ठीक है, बड़ी डीप रहती है इनकी कविताएं। ठीक है, तो अब उसके लिए वो जाने जाते हैं। स्वीटनेस एंड म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ हिज वर्सेस, यानी इनकी कविताओं में आपको क्या मिलेगा? है ना, रिदम मिलेगा म्यूजिक का, और बहुत ही प्यारा स्वीट इनकी पोएट्री होती है। विद्यापति रोट इन मैथिली संस्कृत। ठीक है, ये मैथिली और संस्कृत दोनों भाषा में लिखते थे। और इनके कविताओं में आपको ज्यादातर क्या मिलेगा? लिटरेचर में क्या मिलेगा? डिवोशन एंड कल्चर। ठीक है, हिज पोएम स्पेशली दोज डिपेक्टिंग द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड रिनाउंड फॉर देयर लिरिकल ब्यूटी। इनकी कविताओं में ज्यादातर आपको कृष्ण और राधा के प्रेम के क्या मिलेंगे? बखान मिलेंगे। ठीक है, डीप इमोशंस एंड स्पिरिचुअल एसेंस। और इनकी कविताओं में आपको क्या मिलेगा? गहरा फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, और स्पिरिचुअल सेंटिमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, स्पिरिचुअल समझते हैं क्या होता है? किसको कहते हैं स्पिरिचुअल? आध्यात्मिक। ठीक है, यानी आध्यात्मिक बातें आपको इनके, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं ना डिवाइन लव। तो कृष्ण और राधा का प्रेम कैसा था? डिवाइन लव था। ठीक है, तो उसकी आपको देखने को मिलेंगी उसकी कहानियां। हिज वर्क्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर भक्ति पोएट एंड कंटिन्यू टू बी एडमायर अक्रॉस इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार एंड मिथिला। और उनके पोएट्री में आपको भक्ति एरा का, भक्ति समझते हैं ना, डिवोशन। ठीक है, भक्ति अब तो रह नहीं गई है, अब तो भक्ति में भी क्या आ गया है? छल कपट आ गया है बहुत। ठीक है, भक्ति प्योर होता है। ठीक है, डिवोशन मीन्स, डिवोशन कहाँ से आया है? रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? घुल जाना। जैसे आप चीनी में पानी डालते हो तो पानी क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, इसमें घुल जाता है। तो भक्ति में भी भक्त जो है अपने आराध्य में क्या हो जाता है? घुल जाता है, एक हो जाता है। आप ऐसे ही एक नाम सुने होंगे मीरा का, मीराबाई का, सुने है ना? उनके बारे में भी कहानी है कि वो कृष्ण की बड़ी दीवानी थी। ठीक है, तो उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं, यानी अपने आराध्य की भक्ति कर रहे हैं, आप उनके साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे आगे चैप्टर में प्रेम की, ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो प्रेम है, जो हमको सिखाया गया है, ठीक है, जो हम, हमारे यहाँ प्रेम की बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, है ना। उसके बाद
कहानियां है जो हमको प्रेम करना सिखाती है। उसमें आपको प्रेम मिलेगा राधा कृष्ण का, सीता राम का, ठीक है। उसमें आपको प्रेम मिलेगा शिव और पार्वती का, जहां पे त्याग दिखाया गया है, ठीक है, जहां पे क्या दिखाया गया है, डिवोशन दिखाया गया है। और आजकल के जो प्रेम है लैला मजनू का, ठीक है, तो लैला मजनू का प्रेम नहीं करना है आपको प्रेम करना है राधा और कृष्ण के जैसा। लैला मजनू के प्रेम में क्या सिखाया गया हमको कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आपको मरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कृष्ण और राधा के प्रेम में हम क्या सीखते हैं कि प्रेम हमको जीना सिखाता है। कृष्ण से दूर होके भी राधा क्या है, जी रही है, और राधा से दूर होके भी कृष्ण जी रहे हैं, क्योंकि प्रेम का नाम ही जीवन है ना। प्रेम मृत्यु नहीं सिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी को, इस चैप्टर में हम लोग वही समझेंगे कि द डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा है ना, वो कैसा था, ठीक है। उसी को अपने शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कौन, विद्यापति जी, ठीक है। तो इनके पूरे के पूरे पोएट्री में, इनके पूरे वर्क में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, डीप इमोशंस है ना, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स मिलेगा लव और डिवोशन का, ठीक है। तो इनको ना पूरे इंडिया में, पर्टिकुलरली बिहार और मिथिला में बहुत जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। एंशियंट बिहार में ये हुए, ठीक है, आज के मॉडर्न बिहार में नहीं, पुराने बिहार में है ना, एंशियंट बिहार में। तो ये विद्यापति जी है, और आज भी इनके नाम से, इनकी एक कहावत ये भी है कि जब ये मरने वाले थे विद्यापति जी, ठीक, तो इनकी इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार कहाँ हो, गंगा के पास हो, गंगा किनारे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जब इनको ले जाया जा रहा था गंगा, आधे रास्ते में क्या हो गई है, दम तोड़ दिए, और कहते हैं कि इनसे मिलने खुद गंगा आई। तो आप आज भी देखेंगे कि गंगा कहाँ है, सिमरिया में बहती है, समस्तीपुर से थोड़ा सा पास ही है। तो वहां पे ऐसी मान्यता है कि गंगा खुद चल के आई किनसे मिलने, विद्यापति जी से, सिमरिया में। तो आज भी गंगा वहां बहती है। हम गए नहीं है कभी, ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन कभी जाएंगे। तो इस, हाँ, तो इनके अपने जीवन में अगर आप देखेंगे ये किस तरह के पोएट है, इनका अपना ही जीवन इनके पोएम में रिफ्लेक्ट होता है। ये खुद भी अपना पूरा जीवन डिवोशन में, अध्यात्म में बिता दिए, प्रेम में बिता दिए, इसीलिए इनके कविताओं में आपको क्या मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी मिलेगा, लव मिलेगा, डिवोशन मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पोएम है उसको देखते हैं हम लोग, है ना। हमारा पोएम है आज का, थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर का मतलब समझते हैं क्या होना, पतला हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, पतला हो जाना। और पतला कैसे हो जाना, क्रिसेंट से भी पतला, यानी उस चांद से भी पतला हो जाना। और कौन पतला हो गया है और किसकी याद में पतला हो गया है, ठीक है। तो राधा पतली हो गई है किसके याद में, कृष्ण के याद में, ठीक है। कृष्ण को याद कर रही है क्योंकि कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे राधा और कृष्ण के बचपन की कहानियां, तो राधा कृष्ण से क्या थी, उम्र में बड़ी थी, ठीक है। फिर भी दोनों में क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, ठीक। लेकिन उनको छोड़कर जाना पड़ता है, क्या थी, कहाँ रहते थे दोनों बताइए, वृंदावन में। द्वारका तो चले गए थे कृष्ण ना छोड़ के, मथुरा में थे। जो नहीं 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 नहीं, राधा और कृष्ण एक साथ कहाँ थे, राधा और कृष्ण एक साथ कहाँ थे ये पूछ रहे हैं हम, वृंदावन में थे। फिर वहां से कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, द्वारिका चले जाते हैं, ठीक है। तो वही फेज है जब कृष्ण राधा से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है, और उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। तो वहीं पे कह रहे हैं विद्यापति जी, देखिए चैप्टर क्या किस बारे में है कि इज अ टचिंग पोएम दैट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस राधा's deep sorrow and longing for her beloved लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है राधा के उस प्रेम को, ठीक है, निश्चल प्रेम को, जो किससे करती है, कृष्ण से करती है, ठीक है। और जब प्रेम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, जब लव अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, तब हम वहां पे क्या होते हैं, ट्रांसेंड कर जाते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ, हमारा जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। फिर उसके बिना जीना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है।
तो कुछ यही हाल है किसका, हमारी राधा का। ठीक है, वो कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती है। ठीक है, और कृष्ण को अपने कर्तव्य पालन के लिए उनको छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, तो कृष्ण उसको उनको समझा के तो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि प्रेम में हम अक्सर क्या हो जाते हैं, प्रेम में हम अक्सर बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कितना भी समझा ले आप समझते नहीं है ना जी, वैसे ही प्रेम में अक्सर इंसान क्या हो जाता है, बच्चा बन जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये पोएट्री जो है वो उसी को डिपिक्ट करता है। ठीक है, किसको, राधा के डीप सॉरो एंड लॉन्गिंग फॉर हर बिलव्ड, यानी उनके दुख को। ठीक है, और वो उनको पाने की जो चाहत है, कृष्ण को जो मिलने की चाहत है कृष्ण से, उसको रिफ्लेक्ट करता है। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग राधा's endless tear so evident that they seem to flow like a river। और राधा इतनी रो रही है, आंसू बहा रही है, ऐसा लगता है कि उनके आंसू से पूरा एक नदी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, मतलब राधा बहुत रो रही है कृष्ण की याद में, और विद्यापति जी कहते हैं कि ऐसे रो रही है मानो कि अब एक पूरे के पूरे अश्रुओं की क्या बन जाएगी, नदी बन जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिटिंग बिसाइड दिस रिवर ऑफ ग्रीफ शी रिमेन्स साइलेंट, लॉस्ट इन पेनफुल मेमोरीज एंड ओवरवेल्म्ड बाय हर इमोशन। है ना, वो कहां पे बैठी हुई है, नदी किनारे। ठीक है, और अकेले बैठी हुई है अपने सॉलिट्यूड में, और याद कर रही है किसको, कृष्ण को। तो बताइए ये किस तरह का सॉलिट्यूड है, अकेले तो आप है लेकिन कहीं खोए हुए हैं, किसी की याद में है, तब आप अकेले हैं क्या। ठीक है, तो देखिए दो तरह का अकेलापन होता है, जिसको हम लोग लॉनलीनेस कहते हैं। ठीक है, लॉनली होना कहते हैं, और एक सॉलिट्यूड कहते हैं। तो सॉलिट्यूड का मतलब है जब आप अकेले में क्या है, खुश है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने उस अकेलेपन को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिट्यूड, एकांत। ठीक है, लेकिन जब आप अपने अकेलेपन से में क्या है, दुखी है, परेशान है, ठीक है, वो अकेलापन आपको क्या कर रहा है, कचोट रहा है ना, तो उसको हम लोग लॉनलीनेस बोलते हैं। तो बताइए राधा किस तरह के अकेलेपन में है, लॉनलीनेस में, सॉलिट्यूड नहीं है। ये चाहती है कि हमको कृष्ण मिल जाए, कृष्ण हमसे मिलने आए, वो कृष्ण के साथ होना चाहती है, लेकिन वो कृष्ण के साथ नहीं है। ठीक है, ये अकेलापन दूसरा है। ठीक है, इसीलिए वो रो रही है। When other speaks to her, she cannot respond as her heart is completely consumed by love and separation। और जो भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, किससे, राधा से। ठीक है, वो किन्हीं को समझ नहीं रही है, किन्हीं को सुन नहीं रही है, वो अपने में खोई हुई है, अपने प्रेम में खोई हुई है, और उस दुख में क्या है, खोई हुई है, मतलब वो अचेतन में है। ठीक है, अचेत है ना, वो कृष्ण के यादों में इतनी खो गई है कि उनको अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो उनके बातों को ध्यान से सुन भी नहीं रही है। ठीक है, और नहीं रिएक्ट कर रही है। Her friends try to comfort her and hope that she will smile again, but as time passes, even they begin to lose hope। और उनके दोस्त जो है, मित्र जो है ना, सखी क्या बोलते हैं हम लोग, सखिया जो है, ठीक है, वो राधा को समझाने की कोशिश करती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, एक गाना है ना कि राधा कृष्ण दीवानी, और कृष्ण, है ना कि, है ना एक गाना कि कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण, जो भी हो। ठीक है, तो ये वहां पे इन दोनों का जो लव है, जो जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं विद्यापति जी। ठीक है, तो यहाँ पे राधा क्या है, अभी कृष्ण से बिल्कुल बिछड़ी हुई है, उनको याद कर रही है। ठीक है, तो उसी एक फेज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कौन, विद्यापति जी, कि किस तरीके से राधा कृष्ण से अलग होकर दुखी है, और अपने दुख में वो सारी दुनिया को क्या कर दी, भुला दी है। ठीक है, द पोएम देन टर्न्स इनटू अ हार्टफुल play to Madhava, Lord Krishna, begging him to return and end Radha's suffering. In the end, Radha's sorrow grows so intense that she became weaker and thinner with each passing day, until she is described as being even thinner than the delicate crescent moon। ठीक है, और अंत में इस पोएम में आप देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, माधवा से, माधव मतलब कौन, कृष्ण से, है ना, कृष्ण को
दुआ कर रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं कि आप आ जाइए और राधा के सफरिंग को क्या करिए, खत्म कीजिए। ठीक है, आपके बिना राधा क्या हो गई है, चांद से भी दुबली हो गई है। ठीक है, खाना पीना छोड़ दी है और चांद से भी क्या हो गई है, दुबली हो गई है। तो बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, किससे, कृष्ण से, कि अब आप लौट आओ। ठीक है, थ्रू इट्स रिच इमेजरी and heartfelt emotion, the poem captures the pain of separation, the depth of true love, and the quiet strength of longing. ठीक है, तो इस पूरे पोएट्री में आप वही देखेंगे कि कैसे लॉन्गिंग जो होता है, सेपरेशन के बाद जो पेन होता है, जो दुख होता है, ठीक है, उसको कैसे क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं इमेजरी से। कौन, हमारे पोएट विद्यापति जी। वो आपको पूरे थ्रू आउट द पोएम देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हिंदी में शेर है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो अभी आपको राधा का पेन समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके जिंदगी में कोई राधा या आपके जिंदगी में कोई कृष्ण ना आए। ठीक है, समझ रहे ना। प्रेम को आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद उसको क्या किए हो, महसूस किए हो, उस दौर से गुजरे हो। ठीक है, अभी आप लोग उस दहलीज पे है। ठीक है, आप लोग उस दहलीज पे है, दरवाजे पे है, कि आज नहीं तो कल आपके जिंदगी का भी खिड़की खुलेगा और उस खिड़की के उस पार से प्रेम झांकेगा। ठीक है, और आपको अपने वश में कर लेगा। क्योंकि याद रखिएगा, ठीक है, यू कैन नॉट पोजेस लव, यू कैन ओनली बी पोजेस बाय लव। प्यार को आप कभी वश में नहीं कर सकते, आप प्यार के वश में हो सकते हैं। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपकी भी क्या होने वाली है, राधा जैसी दशा होने वाली है। ठीक है, आप लोग भी अपने कृष्ण को याद करके क्या करेंगे, ऐसे ही आंसू बहाएंगे। ठीक है सबकी जिंदगी की कहानी है। ठीक है, हम सबके जीवन में कभी न कभी हमको किसी न किसी से प्रेम होता है। ठीक है, और हमारी जिंदगी में भी कोई कृष्ण या कोई राधा आती है। ठीक है, तो भगवान से दुआ करिए कि आपके जिंदगी में कोई राधा आए। ठीक है, कोई सूर्पनखा ना आए। पता चला रोने से पहले ही क्या कर दिया आपका, हाँ, ठीक है, रोने का भी मौका नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो प्रेम भी किससे होना चाहिए, प्रेम भी अच्छे व्यक्तियों से होना चाहिए। ठीक है, और प्रेम को जैसे देखिए हमारे समाज में प्रेम को लोग गाली बना दिया है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, आप जितने प्रेम के करीब होंगे आप उतने ही ईश्वर के क्या होंगे, करीब होंगे। आपके हृदय में जितना प्रेम होगा, जितना करुणा होगा, ईश्वर आपके उतने ही करीब होंगे, पास होंगे। ठीक है, और प्रेम से रहित जो हृदय होता है वहां पे भगवान कभी वास नहीं कर सकते। तो प्रेम और ईश्वर दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसीलिए आप देखें ना, हर कहानी में जो भी अवतार हुए हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे एक अवतार याद करिए हिरण्यकश्यपु का, याद है। तो हिरण्यकश्यपु जो थे, तो इसमें कहानी है कि प्रहलाद थे। ठीक है, और प्रहलाद प्रेम में थे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्त्री के प्रेम में हो सकते हैं। ठीक है, प्रेम आपको अपने आराध्य से भी हो सकता है, ईश्वर से भी हो सकता है। तो वो अपने आराध्य यानी कि विष्णु के प्रेम में थे। ठीक है, और उनको विश्वास था कि कोई दुनिया हमको बचाने आए ना आए, मेरे विष्णु हमको बचाने जरूर आएंगे। और फिर आप जानते हैं कि उससे जब उनको बार बार मारने की कोशिश की जाती है, किसको, प्रहलाद, तो उनसे इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कौन, विष्णु जी, और अवतार लेते हैं हिरण, कौन सा अवतार लेते हैं, वो नरसिंह अवतार लेते हैं। ठीक है, उसको मारने के लिए। तो कितना ही भयावक वो रूप था। तो वो सिर्फ किस लिए लिए थे, अपने प्रेम को, यानी जिनसे वो प्रेम करते थे अपने भक्त से, उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि रामायण में सीता और राम का प्रेम, अगर प्रेम नहीं होता तो उस जमाने में, जिस जमाने में राम और सीता थे, उस जमाने में लोग 3-4 शादियां क्या करते थे। ठीक है, खुद राम के पिताजी कितनी शादी किए थे, 3 शादी किए थे। तो राम भी मान लेते कि चलो अब चली गई, दूसरी शादी कर लेते हैं। वो आराम से चाहते दूसरी शादी कर लेते, और जितना बड़े राम थे, जितना उनका नाम था, वो जब चाहते उनको बहुत सुंदर स्त्री मिल जाती। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि वो कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश के आसपास है, जंगलों में है, और उनकी पत्नी को अपहरण करके ले जाया गया है कहाँ, पूरा साउथ इंडिया पार करके श्रीलंका में। ठीक है, और उस समय कोई उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, एरोप्लेन नहीं है,
कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो प्रेम ही तो था कि पूरा जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र तक पार करके वो सीता को बचाने के लिए गए थे, ठीक है। वो क्या था? प्रेम ही था, ठीक है। आजकल देख लीजिए, है ना, आज का प्रेम कैसे है? सोशल मीडिया पे शुरू होता है और सोशल मीडिया पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में तो प्रेम के अजब अजब उदाहरण मिल रहे हैं। कोई नीला डब्बा में जा रहा है, कोई पीला डब्बा में जा रहा है ना, समझ रहे ना, किसी को उबाल के, हाँ, कोई पहाड़ से धक्का दे रहा है, ठीक है, कोई नदी में धक्का दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमको लगता है कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर राधा और कृष्ण का प्रेम, ठीक है। तो हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम से अब क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं, वंचित है। और किसके प्रेम में, कैसा प्रेम सीख रहे हैं? जो आजकल सिनेमा में दिखाया जाता है, मूवी में दिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए कोई पहाड़ों पर से फेंक रहा है। एक मूवी था ना जी शाहरुख खान का, बाजीगर, जिसमें से लड़की को फेंक देता है छत पे से, तो लगता है वही मूवी देख ली होगी वो। तो पहाड़ पर सीधे फेंक दी, ठीक है। किसी को नीला ड्रम, पीला ड्रम, तो नीले और पीले ड्रम से क्या रहना, हमको बचना है ना, सचेत रहना है। लड़के सावधान रहे, हाँ। लड़कियों का क्या है, ठीक है, लड़कियां अब राधा नहीं बनना चाहती है और न ही सीता बनना चाहती है। लड़कियों को अब काली बनना पड़ेगा, है ना जी, वक्त आ गया है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस पोयम में कृष्ण और सीता के प्रेम, सॉरी, कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे कृष्ण और राधा जब प्रेम में थे, ठीक है, तो पूरा गांव उनका क्या हो गया था, इनसे परेशान हो गया था, ठीक है। आज भी लोग प्रेम करने वालों को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, बशर्ते आप प्रेम में गलतियां ना करें, ठीक है। प्रेम करने का अगर सही तरीका आपको पता होगा, तब आपके जीवन में कभी दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। प्रेम में हम क्या अक्सर करते हैं? उम्मीद रखते हैं, ठीक है, कुछ पाने का। और प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम क्या है? त्याग का नाम है। प्रेम में हम हमेशा देते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ चाहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? व्यापार हो गया। क्योंकि लेन देन कहाँ होता है? व्यापार में होता है, ठीक है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में इंतजार होता है, ठीक है। जैसे सीता करती है ना। जब सीता जंगल में थी तो उनको सोने का हिरन चाहिए था, ठीक है। और राम से जिद करती है कि हमको क्या दिला दीजिए? सोने का हिरन दिला दीजिए। और जब वो सोने के शहर में थी, जहां हर कुछ सोना का है, ठीक है, जो पूरा शहर ही सोने का है, तब उनको क्या चाहिए था? राम चाहिए था। यही तो प्रेम है ना। जब राम के साथ थी तो सोना चाहिए था, और जब पूरे सोने के शहर में ही थी तो उनको राम चाहिए था, ठीक है। और वो कैसे उस बगीचे में अकेले एकांत में राम का क्या करती है? इंतजार करती है। और कैसे राम पूरे जंगलों को, पहाड़ों को, समुद्र को लांघते हुए अपनी सीता को लाने जाते हैं। ये है प्रेम की प्रकाष्ठा, ठीक है। और हम बिहार वालों को प्रेम सीखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमारे अपने यहाँ पास में ही गया में आप जानते हैं कि एक ऐसे ही क्या थे, दीवाने थे, क्या नाम था उनका? दशरथ मांझी, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी, उनकी बेचारी गिर गई थी, हाँ, प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो पहाड़ों पे चढ़ रही थी, गिर गई थी। तो उनको लगा कि मेरे प्रेम को छीनने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस पहाड़ का है। तो वो छीनी होते हुए लेके पूरे पहाड़ को ही क्या कर दिया? काट दिया। वो प्रेम का असल निशानी है, ठीक है। आजकल क्या होता है? प्रेम से बिछड़ गए, फिर दूसरा ढूंढ लिए, ठीक है। आजकल का प्रेम यही है। तो आइए देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है। थीम ऑफ द पोयम देख लेते हैं कि पोयम का थीम क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, ये पोयम का जो पूरा का पूरा थीम है वो क्या है? किस चीज पे है? सेपरेशन पे है, ठीक है, एलियनेशन। सेपरेशन का दर्द अभी आप लोगों को नहीं पता होगा। सेपरेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। एलियनेशन मतलब होता है अलग हो जाना, घर से अलग होना, माँ बाप से अलग होना, दोस्त से अलग होना, प्रेम से अलग होना, ठीक है। अलग होना हमेशा आपसे कुछ न कुछ क्या कर लेता है? छीन लेता है, ठीक है। जब आप किसी चीज से अलग होते हैं तो अपना एक हिस्सा वहां छोड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को?
आप जब किसी चीज से अलग होते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी पापा हो, आपका परिवार हो, आपका घर हो, आपका शहर हो, तो आपका एक हिस्सा वहीं छूट जाता है, वहीं रह जाता है, ठीक है। और फिर कभी एकांत में एकाकी में जब आप अकेलेपन में होते हैं, तो हिस्सा आपका आपको पुकारता है, ठीक है, आपको अपने पास बुलाता है, और फिर आपके और उसके बीच का जो दूरी है, वही आपकी जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ और बेचैनी का क्या बन जाता है, सबब बन जाता है, कारण बन जाता है, ठीक है। आप उतनी गहराई से अभी नहीं समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए वो इमोशंस है ना, जो आपके अंदर अभी नहीं आया होगा या फिर किसी के अंदर आ भी गया होगा। आजकल आप लोग फास्ट फॉरवर्ड है ना, जेनजी जनरेशन, है कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी जीने की कोशिश में लगे आप लोग, हड़बड़ी में है आप लोग, ठीक है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो खैर, तो इस पोएट्री का थीम क्या है, सेपरेशन, डीप लव एंड अनवेवरिंग डिवोशन, ठीक है। आजकल के प्रेम में जो सबसे मिसिंग थ्रेड है वो क्या है, डिवोशन, ठीक है। आजकल के प्रेम में आपको क्या नहीं मिलेगा, डिवोशन नहीं मिलेगा। डिवोशन का मतलब क्या होता है, आस्था, क्या होता है, आस्था। आजकल लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान में आस्था है क्या लोगों का, लोग भगवान से कुछ मांगने ही जाते हैं ना जी, मंदिरों में जाते हैं, नारा लगाते हुए जाते हैं, इस उम्मीद में कि भगवान आपको कुछ दे देंगे। लेकिन प्रेम हमसे क्या कहता है, प्रेम में मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जो मिल जाए उसी में आप संतुष्ट है, वही तो क्या है, प्रेम है। लेकिन हम भगवान से भी कैसे प्रेम करते हैं, लेन देन का, कि लड्डू चढ़ाएंगे भगवान, बदले में क्या नौकरी दे दीजिए, बदले में सुंदर पत्नी दे दीजिए, बदले में क्या दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, ठीक है। इसी वजह से ना नौकरी मिल रहा है ना सुंदर पत्नी मिल रही है, क्योंकि भगवान लड्डू पे बिकने वाले नहीं है, ठीक है। भगवान किस पे बिकेंगे, आपके आस्था पे, आपके प्रेम पे। और हम लोग उनको खरीद रहे हैं लड्डू खिला के, ठीक है ना, क्या नारियल खिला के, दूध चढ़ा के, ठीक है। तो देखिए, तो इस पूरे चैप्टर का हमारा थीम ही क्या है, सेपरेशन, लव और डिवोशन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो पोएट्री है वो पोर्ट्रे कर रहा है किसको, राधाज इंटेंस लॉन्गिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा हुज absence fills her heart with sorrow and loneliness। देखिए, एक वर्ड आया यहाँ पे, इंटेंस। इंटेंसिटी जानते हैं क्या होता है, जब आप लोग अपने लाइफ में दो ही परिस्थिति में रोते हैं, या तो आप बहुत खुश है तब खुशी से आंसू आ जाता है, या फिर आप बहुत दुखी है तब रोते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भी आपका इमोशन इंटेंस मोड में होता है, ठीक है, आइदर यू आर हैप्पी और आइदर यू आर इन ग्रीफ, ठीक है, या तो आप बहुत खुश है या तो आप बहुत दुख में है। तो इन दोनों समय में आपका इमोशन क्या हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, और फिर उसका गवाह बनता है आपके आंख से बहता हुआ आंसू, ठीक है। तो आप जब क्या होते हैं, बहुत गहरे इमोशंस में होते हैं, भावनाओं से उथल पुथल में होते हैं, तभी आपके आंखों से क्या आता है, आंसू आता है, ठीक है। प्रेम होगा तो हंसना भी सीख लीजिएगा और रोना भी सीख लीजिएगा, और होगा जरूर, क्योंकि एक पाकिस्तान के शायर है, उनका एक बड़ा अच्छा पोएम है, सॉरी शायरी है, कि बताए अब्र तू मुसावात क्यों नहीं करता। मुसावात का मतलब होता है बराबरी, ठीक है, और अब्र का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताए अब्र तू मुसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता, और मयाजे इश्क से कब कौन बच के निकला है। देखिए, समझिए ध्यान से, कि कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी बरसात करिए, यानी हम पे भी बरसात करिए, हमको भी कभी इसकी मोहब्बत हो, कि बताए अब्र तू मुसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता, और मयाजे इश्क से कब कौन बच के निकला है, जो तू बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब तक बचे हुए हैं बचे रहिए, ठीक है। ये बादल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ भी क्या करो, हमारे गांव में भी बरसात करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि राधा जो है सफर कर रही है एलियनेशन, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। तो उसी वही पूरा का पूरा हमारा चैप्टर का थीम है, इसी सेंट्रल थीम पे पूरा का हमारा चैप्टर क्या है, बुना गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर है पहला स्टंजा पोएम का। कहता है राइमिंग स्कीम निकालना आता है आप लोगों को? कैसे निकलता है राइमिंग स्कीम बताइए? इसमें राइमिंग स्कीम है? जो पोएम राइमिंग स्कीम में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? फ्री वर्स में। किसमें है? फ्री वर्स में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। हर टीयर्स क्रेव्ड her tears craved a river and she brought on its bank hurt and confused। ठीक है, अपने आंसुओं से वो क्या बना रही है? एक नदी बना रही है। ठीक है, कौन? राधा। The poem begins by describing Radha's deep sorrow. She has cried so much that her tears seem to have formed a river। वो इतना रोई है कि ऐसा लगता है कि आंसुओं का क्या बन गया है? नदी बन गया है। ठीक है ना? कहते हैं ना कि हकीकत के रूप में ख्वाब बनता गया, जैसे वो चेहरा किताब बनता गया। उसने कहा मुझे पानी अच्छा लगता है, मेरे आंख का हर एक आंसू बरसात बनता गया। ठीक है, तो वही हाल है किसका? सीता जी का, सॉरी राधा जी का। ठीक है, वो भी बेचारी क्या कर रही है? इतना रो रही है, ऐसा लग रहा है कि आंसुओं का क्या हो जाएगा? एक पूरा का पूरा नदी बन जाएगा। This is a beautiful exaggeration used to show the depth of her grief. She sits beside this imaginary river, lost in painful thoughts and memories। वहां कोई नदी नहीं है, ठीक है, वो बस एकांत में कहीं पे बैठी हुई है और दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है और रो रही है ना? और रोने में तो आपको पता ही है ना? पुरुष क्या होते हैं? पुरुषों की आंखों से आंसू नहीं बहता है, तो लोगों को लगता है कि पुरुष रोते नहीं, लेकिन महिलाएं क्या है? देखिए इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए समझिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि ये नैसर्गिक गुण है, नेचुरल क्वालिटी है किसका? वुमेन का, रोने का। रोते पुरुष भी है। ठीक है, बचपन में देखिएगा हर बात पे बच्चा रोएगा, लेकिन पुरुष जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, समाज हमें सिखाता है कि आप एक लड़के हैं, मर्द है, पुरुष है, और पुरुष को अपनी तकलीफ को दिखाना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम ये सीख लेते हैं कि अगर हम मर्द है और हमको दर्द हो रहा है तो इस दर्द को हम क्या करें? छिपा के रखें, उसको दिखाई नहीं। लेकिन लड़कियां बड़ी खूबसूरती से अपने दर्द को क्या कर लेती है? प्रकट कर लेती है। ठीक है, तो कृष्ण रो तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण राधा को प्रेम नहीं करते, राधा से उनको लगाव नहीं है, राधा को याद नहीं करते। ठीक है, कृष्ण कहते भी है कि जहां मैं हूं वहां राधा है। ठीक है, आप देखेंगे महाभारत में अर्जुन के सारथी बने हैं कौन? कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण के सारथी कौन है? राधा है। जहां राधा है वहां कृष्ण है। तो कभी कभी प्रेम आपको अवगुणों से भी बचाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप जिस दिन प्रेम में पड़ गए और अगर वो बिल्कुल राधा के जैसी हुई, तो राधा कृष्ण को कर्तव्य पूरा करने के लिए भेजती है। वो अलग बात है, भेजने के बाद रो रही है, दुख हो रहा है उनको, लेकिन कृष्ण उनसे इजाजत लेके, मतलब क्या है, उनका एक दिल ये भी कहता है कि कृष्ण जो कर रहा है, जो करना चाहिए कृष्ण को, उसके लिए जरूरी है कि कृष्ण हमसे दूर रहे। ठीक है, तो देखिए एनीथिंग दैट्स बाइंड यू इज नॉट लव, इट कैन नॉट बी लव, बिकॉज ट्रू लव गिव्स यू फ्रीडम। जो कुछ भी आपको बांधता है वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको क्या करता है? फ्री करता है, आजाद करता है। ठीक है, समझ रहे ना? प्रेम आपको आपके अंधकार से आपकी रोशनी की ओर ले जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए राधा का प्रेम ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को कह रही है कि तुम अपना काम धंधा सब छोड़ के, ठीक है, मेरे पास चले आओ, है ना? वो बस याद करके अपने आप को क्या कर रही है? उनका जो अपना इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो अंदर में कह सकते हैं कि पीड़ा है, उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है कि कृष्ण अपने जिंदगी में क्या है, आगे बढ़ रहा है या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेम यही होता है, इसी को तो त्याग कहते हैं। प्रेम में त्याग का मतलब यही है कि आप एक दूसरे से अलग होने को भी राजी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक क्या है? ग्रेटर एम है, विजन है, ड्रीम्स है जिंदगी में। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ही साथ रहो, जीवन में आगे मत बढ़ो। ठीक है, तो सच्चा प्रेम वही होता है जो आपको आजादी देता है अपने आप को क्या करने में, तलाशने में, ढूंढने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में। तो कृष्ण का लक्ष्य कुछ और था। कृष्ण आए थे धरती पे क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए।
तो धर्म की स्थापना के लिए उनको राधा को छोड़कर जाना ही पड़ता, ठीक है। इसीलिए कृष्ण उनको छोड़कर जाते हैं, लेकिन जाने देना अलग बात है, ठीक है, लेकिन उस विरह को, उस सेपरेशन को झेलना अलग बात है। तो वो वही झेल नहीं पा रही है, ठीक है। वापस लौट सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जैसी परिस्थितियां थी, ठीक है, कृष्ण का जीवन जैसा था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे वजह से राधा अपने जीवन में क्या हो जाए, दुखी रहे, परेशान रहे, ठीक है। तो राधा की शादी हो जाती है, राधा उनसे उम्र में भी बड़े थे और राधा को एक अच्छा वर मिल गया था, है ना। तो कृष्ण को एक यात्रा पे जाना था जिसका कोई सही नहीं था कि मतलब क्या होगा नहीं होगा, युद्ध में जाना है, यहाँ जाना है। तो उनको लगा कि राधा एक बेहतर जिंदगी मेरे साथ नहीं जी सकती है, तो उनको क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति से विवाह कर लेना चाहिए जो उसको एक स्टेबल जिंदगी दे सके। वो अलग बात है कि बाद में आप देखेंगे कि राधा का भी विवाह होता है और कृष्ण का विवाह होता है, लेकिन विवाह हो जाने मात्र से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण और राधा अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो आत्मा के स्तर पर होता है ना। प्रेम क्या होता है, रूह के स्तर पर होता है ना। एक शेर है ना कि जिस्म तो जहान ने बहुत है मगर इश्क और इबादत सदा रूह से होती है, ठीक है। तो इबादत हो या प्रेम हो, ये कहां से होता है, रूह से होता है। इसीलिए राधा कृष्ण अलग होके भी एक दूसरे के पूरक है। जहां राधा होंगी वहां कृष्ण भी होंगे, और जहां कृष्ण होंगे वहां राधा भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, कृष्ण छोड़कर चले गए हैं, इसलिए राधा रो रही है, और इतना रो रही है कि लगता है कि जैसे अब वो आंसुओं की एक पूरा का पूरा नदी ही बना देंगे, ठीक है। अगला संजय कहता है कि you ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times they banish hope and cease to care. अब राधा की दोस्त जो है, राधा की सखिया जो है, उससे पूछती कुछ है और वो जवाब कुछ देती है, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब वो तभी दे पाएंगी जब उस सवालों को सुनेंगी और समझेंगी। वो तो कहीं और खोई हुई है, उनके पूरे मन मस्तिष्क पे अभी कौन छाया हुआ है, कृष्ण छाए हुए, ठीक है। तो वो किसी की बात को न सुन पा रही है न समझ पा रही है, वो अपने में ही क्या है, खोई हुई है, ठीक है। इसीलिए उनकी जो सखी है, उनकी जो दोस्त है, वो उम्मीद करती है कि कब वो कृष्ण आएंगे या फिर ये सब क्या हो जाएगा, राधा ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन राधा इज सो डीपली ऑब्जर्व इन हर सोरो दैट शी कैन नॉट इवन हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। वो अपने दुख में इतना ज्यादा क्या हो गई है, कंज्यूम्ड हो गई है, ठीक है, कि उनको अपने आसपास किसी भी चीज के होने का एहसास नहीं होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमारा इमोशन जो है ना, आप लोग तूफान जानते हैं, तूफान देखे, आंधी देखे हैं कभी, तो हवा तो हमेशा चल रहा होता है, चल रहा होता है ना जी। आंधी कभी कभी आता है, और जब आंधी आता है तो अपने साथ बहुत कुछ बहाकर ले जाता है। तो वैसे ही कभी कभी हमारे हृदय में भी इमोशंस का, है ना, भावनाओं का एक तूफान उठता है, और अगर उस तूफान में आप अपने आप को नहीं संभाले रखे, ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में अक्सर गलत फैसला ले सकते हैं, है ना। आप लोग जो कहानियां सुनते हैं सुसाइड का, कोई सुसाइड कर लिया, आज कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची थी 4 क्लास की, वो सुसाइड कर ली, ठीक है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि स्कूलों में ऐसा होता है, 4 6 7 7 साल की बच्चियां अगर ऐसा कर रही है तो बड़ा ही दुखद है ये, लेकिन ये हो रहा है हमारे आसपास। आप अक्सर देखते होंगे लोगों को कि लोग क्या कर लेते हैं, भावनाओं में बहकर, दुख में, है ना, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसका देखिए कारण है, ठीक है, क्या है कि दर्द दिखावटी नहीं होता है, दुख नकली नहीं होता है, दुख वास्तविक होता है, दर्द भी वास्तविक होता है, ठीक है। लेकिन उस दर्द को झेलना, ठीक है, आपको आना चाहिए। और दर्द कोई खराब चीज नहीं है, पेन कोई खराब चीज नहीं है। इंग्लिश में एक कोट है ना, द डेज दैट ब्रेक्स यू आर द डेज दैट मेक्स यू, ठीक है। जो बुरा वक्त आपको तोड़ता है वही वक्त आपको मजबूत भी बनाता है, बस आपको उसको झेलना आना चाहिए, ठीक है। बस आपको देखिए आप कैसे झेल पाएंगे, अगर आपके जीवन में कोई एडवर्स टाइम आया है, कोई बुरा वक्त आया है, जो कि सबकी जिंदगी में आता है, कभी भी आ सकता है ना। बुरा वक्त क्या है, उस तूफान की तरह है जो कभी
सब कुछ शांत है और अचानक से जोर से बादल गरजने लगता है, जोर से आंधी तूफान आने लगता है। और फिर अगर आप उसमें अपने आप को बहुत मजबूती से क्या है जड़ अपना बनाए हुए हैं, ठीक है, तब आप बच पाएंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, उस आंधी के साथ बह जाएंगे। आप लोग बम्बू ट्री जानते हैं, बांस का पेड़, ठीक है। तो एक चीज बांस के पेड़ के बारे में बहुत फेमस है कि अगर आप बांस का एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप उसी के साथ कोई दूसरा पेड़ लगाते हैं, आम का या किसी भी तरह का, तो आप क्या देखेंगे कि पहले के 1-2 सालों में आम का जो पेड़ है वो बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया। और जहां पे आप बांस का बीज रोपे थे, बांस का पेड़ लगाए थे, ठीक है, वो अभी तक क्या है, वहां पे कुछ हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद फिर चौथे 5वें साल में आप क्या देखेंगे कि बांस का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ और अचानक क्या हो गया, तो पिछले 3 साल में जो बांस का पेड़ धरती के अंदर था, तो क्या कर रहा था, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको आसमान में बहुत लंबा उठना है। तो जब आपको जीवन में बहुत ऊपर उठना है, तो आपको पहले अपना क्या मजबूत करना होगा, जड़ मजबूत करना होगा, ठीक है। तो अपने मन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और आपका अगर मन बहुत मजबूत है तो आप किसी भी तरह के दुख को झेल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मन मजबूत करना क्या है, जरूरी है। तो कृष्ण थे, ठीक है, राधा भी राधा है, लेकिन वो अपने दुख को छिपा नहीं रही है, वो अपने दुख को क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है, दिखा रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, वो इतना ज्यादा कंज्यूम्ड हो गई है, इतना ज्यादा उस भावना में खो गई है, ठीक है, कि उनको आसपास का कुछ शुद्ध नहीं रहा, ठीक है। तो वैसे ही जब हमारे जिंदगी में कोई ऐसा इंटेंस इमोशन उठता है और उस एक पल में हम किसी से बात कर ले, ठीक है, किसी से अपने दुख या दर्द को साझा कर ले, तब हम उस से बच सकते हैं। सुसाइड अक्सर लोग अकेले में करते हैं, देखे होंगे आप। क्यों करते हैं अकेले में, क्योंकि जब इमोशन बहुत इंटेंस हो जाता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आपके अंदर वैसी कोई भावना हो, जब आप बहुत दुखी हो, बहुत पीड़ा में हो, तो अपने किसी अच्छे मित्र के पास जाइए, उनसे बातें करिए, ठीक है, आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर आप उस पर सोचते रहेंगे, ओवरथिंक करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप एक गलत डिसीजन ले ले। इसलिए याद रखिएगा, एक चीज आपको हम समझाते हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। कभी भी डिप्रेशन में या कभी भी बहुत इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और जब आप बहुत गुस्से में हो तब कुछ बोलना नहीं चाहिए। याद रखिए, डिप्रेशन में या बहुत इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है, गुस्से में कुछ बोलना नहीं है, और खुश होने पर कोई वादा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि खुश हो जाने पर हम अक्सर ही ऐसे वादे कर गुजरते हैं जिसको निभाने की काबिलियत हमें नहीं होती, ठीक है। और गुस्से में हम कुछ बोल जाते हैं जो बाद में उसको क्या नहीं किया सकता है, वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। तो क्या कर रहे हैं, ये इतना कंज्यूम हो गई है बेचारी कि उनको अपने आसपास हो रही किसी भी गतिविधि के बारे में कुछ पता नहीं है। Whenever someone asks her a question, she gives a unrelated answer because her thoughts are always with Krishna. है ना, क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है और आंसर कुछ दे रही है, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही है सवालों को, ठीक है। Seeing her condition, her friends try their best to comfort her and hope that one day she will smile again. However, as days pass and Radha's suffering continues, even they begin to lose hope. ठीक है, तो ये उम्मीद कर रही है उनके जो मित्र है, उनकी जो सखी है, किसकी, राधा की, कि हो सकता है कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, राधा अपने इस दुख से उबर जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, राधा और क्या होती जाती है, इंटेंस होती जाती है, ठीक है, और दुबली होती जाती है, दुख में और क्या होने लगती है, दुख से और पीड़ित होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे विद्यापति जी क्या, कि वो इतनी ज्यादा दुखी है कि उस वियोग में, उस दुख में, उस सेपरेशन में, ठीक है, वो चांद से भी क्या हो गई है, दुबली हो गई है, ठीक है ना। दे फील हेल्पलेस बिकॉज द नथिंग सीम्स टू ईज हर पेन, ठीक है। उनको उम्मीद था, इनकी सखियों को, इनके दोस्तों को उम्मीद था कि एक दिन हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उनकी जो उम्मीद थी वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। This stanza beautifully captures both Radha's emotional suffering and the concern of her loving friends. ठीक है,
इनका सफरिंग भी दिखा रहा है और इनके दोस्तों का चिंता भी कि भैया अब क्या होगा राधा का। ठीक है, राधा की तरह रोए हैं कभी आप लोग? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई कृष्ण नहीं आया है तो आप क्यों रोइएगा? जिस दिन आपकी जिंदगी में कोई कृष्ण आएगा आप भी राधा की तरह रोएंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि राधा की तरह मत रोइएगा, क्योंकि आजकल कृष्ण नहीं घूम रहे हैं। आजकल कौन घूम रहा है? रावण घूम रहा है, जो आपका हरण करके तुरंत ले जाएगा। ठीक है, और बहकावे में मत आइएगा कि सोने की लंका है। आजकल यही तो दिक्कत है, आजकल लड़कियां सोने की लंका से प्रभावित हो जा रही है। ठीक है, आजकल सीता और राधा नहीं मिलती है, क्योंकि राम और कृष्ण भी तो नहीं है। ठीक है, आजकल लोग प्यार करते हैं लैला मजनू वाला कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। ठीक है, जीना सीखिए, प्रेम में जिया जाता है। देखिए तीसरा संजय क्या कहता है, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, राधा इच डे ग्रोज थिनर थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। है ना। अब अंत में जो हमारे पोएट है वो दौड़ते हुए जाते हैं, मतलब कृष्ण से क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, कृष्ण की को पुकारते हैं कि ओ माधव अब तो चले आओ, तुम्हारे याद में, तुम्हारे वियोग में राधा क्या हो गई है, दुबली हो गई है, आसमान में खिले हुए उस चांद से भी ज्यादा। ठीक है, आसमान में जो चांद खिला होता है ना, उससे भी ज्यादा क्या हो गई है, दुबली हो गई है। तो अब तुम लौट आओ। ठीक है, तो यही हमारा पूरा का पूरा पोइट्री था। उस पूरे पोइट्री में अगर आप देखेंगे, इसका एसेंस कहेंगे, अगर सार कहेंगे, तो वो किस बारे में, वो है प्रेम, इमोशंस और क्या चीज, सौरो। किसका सौरो? सेपरेशन का, एलियनेशन का। जब हमारे प्रिय बंधु हमसे दूर हो जाते हैं तो उनके बिना जीवन कैसा लगता है, नीरस लगता है। ठीक है, अंधकार में लगता है, और वो अंधकार में हमेशा क्या होता है, पेनफुल होता है ना। तो इसी पीड़ा में, इसी पीड़ा को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कौन, विद्यापति जी। ठीक है, उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर को एक लाइफ लेसन की तरह लीजिए। ठीक है, कि हमारे और आपके जिंदगी में भी जरूरी नहीं है कि हमारा भी प्रेम कृष्ण और राधा के जैसे हो सकता है कि हमको अपने सपनों से प्रेम हो और हम कुछ पाना चाहते हो जिंदगी में और वो चीजें हमको ना मिले, तो उस समय भी हमको अपने आप को कैसे संभालना है, ठीक है, ये हम सीख सकते हैं। ठीक है, यही आपका पूरा का पोएट्री था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे जो इस पोएट्री में यूज हुआ है, इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो मेटाफोर है। मेटाफोर क्या होता है वो आपको हम बताए थे। ठीक है, मेटाफोर क्या होता है, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, किस चीज को कंपेयर करते हैं, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच which in which we compare one thing to other without using the word like और as। like और as अगर यूज करके हम कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कंपेरिजन करते हो तो क्या हो जाता है, मेटाफोर। यहाँ पे कहाँ मेटाफोर यूज हुआ है, देखिए, हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर, उनके आंसुओं से क्या बन गया, एक नदी बन गया, तो क्या है, मेटाफोर है। ठीक है, दूसरे में आप देखेंगे इमेजरी। इमेजरी क्या करता है, इमेजरी आपके आंखों के सामने एक दृश्य बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे आप, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, आसमान में चांद से भी पतला, ये आप एक दृश्य आपके मन में बनता है, तो ये क्या हो गया, इमेजरी हो गया। ठीक है, दो और इसमें मेटाफोर है, एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत चीजों को एग्जेजरेट कर देते हैं। ठीक है, किसी चीज पे बहुत जोर देकर बोलते हैं, जैसे है ना यहाँ पे, थिनर देन द क्रिसेंट स्काई, एम्फेसाइज करते हैं कि वो कितना पतला है, तो चांद से भी पतला, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन जब क्या होता है, एक चीज, एक वर्ड बार बार रिपीट करता है, जैसे देखेंगे आप, एक सेंटेंस है थिनर, थिनर देन द क्रिसेंट, यहाँ पे थिनर दो बार रिपीट हुआ है, तो क्या है, रिपीटिशन है। ठीक है, और लास्ट में है अपोस्ट्रोफी, ये क्या है, विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस अ पर्सन और थिंग दैट इज एब्सेंट और नॉट फिजिकली प्रेजेंट। जब लास्ट स्टेंजा में, लास्ट लाइन में कृष्ण को संबोधित करते हैं कौन, विद्यापति जी, कृष्ण जो वहां नहीं है, ठीक है, उनको संबोधित करते हैं, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी यूज हुआ। यही आपका चैप्टर था। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।